Good morning all of you. Today we are doing the next questions of this exercise. Okay, so let's see. जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम रीड करते हैं. राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने को. ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है ना. तो हम सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बात करते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपैंड करके लिखना. एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? एक्सपैंड करके लिखना, मतलब फैला के उसे लिखना. तो हम इसे क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इसे हम एक्सपैंड करेंगे. एक्सपैंड हम कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी. तो पहले आप जानिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं. ये फॉर्म होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है एंड शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना है. तो एक्सपेंड करके हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं वो हम आज सीखेंगे. आप पिछली क्लासेस में भी, जो आपने लास्ट क्लास जो भी पढ़ी थी उसमें भी आप सीख कर आए होंगे. आपने 4 डिजिट 3 डिजिट के नंबर्स पढ़े होंगे, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म पढ़ी होगी. ओके, सो आज हम 5 डिजिट नंबर को एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं. तो आप सबसे पहले इस नंबर को रीड कीजिए. तो रीड कैसे करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. पहले आप प्लेस वैल्यू रीड कीजिए इनकी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. तो कितना हो गया ये? 12,372. तो आपको यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लेस वैल्यू में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा लिख सकते हैं, छोटा छोटा ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड यहाँ पे थाउजेंड्स एंड ये 10,000. तो इस तरह से आप छोटा छोटा यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपके जो 10,000 प्लेस होता है, 10,000 प्लेस में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 4 ज़ीरोज़. 1000 वाले प्लेस पे कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 ज़ीरोज़. 100 वाले प्लेस पे 2 ज़ीरोज़. टेंस वाले प्लेस पे 1 ज़ीरो एंड वंस वाला जो होता है वो एज इट इज़ वही नंबर हमारा होता है. ओके, सो अब हम इसे लिखते हैं. तो सबसे पहले 10,000 वाले प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे लिखना. तो 10,000 वाले प्लेस पे हमारा देखो क्या गिवन है? 1. तो मैंने यहाँ लिखा है 1. 10,000 प्लेस पे कौन सा नंबर है हमारा? 1. तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और इसके पीछे हम लगाएंगे 4 ज़ीरोज़ एंड यहाँ बीच में साइन लगाएंगे प्लस का. अब आगे बढ़िए, यहाँ है आपका 1000 प्लेस. 1000 प्लेस में हमें क्या गिवन है? 2. तो यहाँ पे हमें 2 गिवन है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 एंड 1000 प्लेस पे हमारे कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 ज़ीरोज़. तो हम यहाँ लगाएंगे 3 ज़ीरोज़. राइट. नेक्स्ट देखिए आप 100 प्लेस पे क्या गिवन है? 3 गिवन है. तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एंड 100 प्लेस पे हमारे कितने ज़ीरोज़ होते हैं स्टूडेंट्स? 2 ज़ीरोज़. तो हम यहाँ लगाएंगे 2 ज़ीरोज़ एंड प्लस का साइन. देन आप देखिए यहाँ पे टेंस एंड वंस आपको गिवन है. टेंस प्लेस पे क्या है? 7. तो हम यहाँ 7 लिखेंगे एंड 1 ज़ीरो लगा देंगे. एंड वंस प्लेस पे हमें क्या गिवन है? 2. तो हम वंस प्लेस पे लिख देंगे 2. तो ये होती है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म. तो हमने इसे कैसे लिखा? एक्सपैंड करके लिखा. अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखने में भी प्रॉब्लम है तो एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, वो आपको ध्यान में रखनी है. उससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. आप सबसे पहले 1 लिखिए. अब 1 हमने यहाँ लिख दिया. 1 के पीछे आप देखिए कितने नंबर्स हैं. 1 के पीछे आपके यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, है ना? 4 नंबर्स. तो मैंने यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ लगा दिए. अब आप 2 लिखिए. प्लस पहले आप प्लस का साइन लगाइए, देन 2 लिखिए. 2 के पीछे कितने नंबर्स हैं हमारे? 3 नंबर्स. तो मैंने यहाँ 3 ज़ीरोज़ लगा दिए.
फिर आप प्लस का साइन लगाइए एंड 3 लिखिए। अब 3 के पीछे कितने नंबर्स हैं हमारे? 2 नंबर्स, मीन्स 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स है तो मैंने यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब यहाँ देखिए क्या है? 7। अब 7 लिखिए। 7 के पीछे हमारे कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट, ओनली 1 डिजिट, तो मैंने वहाँ पे क्या लिखा? 0। ऐसे ही यहाँ पे 2 बचा है। अब 2 के पीछे हमारा कोई डिजिट नहीं है, इसलिए मैंने ओनली यहाँ पर सिंगल 2 लिखा है। तो इस तरह से भी आप एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप और कोई फॉर्मेट या फिर कोई और ट्रिक नहीं लगा सकते। यही सबसे सिंपल ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। या तो आप इस तरह से कीजिए, या पहले जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू के थ्रू आपको एक्सपैंड करना सिखाया आप वैसे कीजिए। बट आई थिंक आपको ये सेकंड वाला जो मेरा तरीका है ये ज़्यादा इजी लगेगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हम सेकंड वाले मेथड से ही इसे करेंगे। तो देखो, पहले तो आप इसे रीड कीजिए। 1s, 10s, 100s, 1000s एंड 10,000। तो ये कितना लिखा है? 23,434। तो फिर अब इसे आपको एक्सपैंड करके लिखना है। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे हम? देखो, 2 यहाँ है हमारा, 2 के पीछे हमारे 4 नंबर्स हैं, तो मैं 2 के पीछे कितने ज़ीरोज़ लगाऊंगी? 4 ज़ीरोज़ एंड साइन लगाऊंगी प्लस का। देन आगे देखिए 3 के पीछे हमारे कितने नंबर्स हैं? 3 के पीछे हमारे 3 नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ लगाऊंगी 3 ज़ीरोज़ एंड प्लस साइन। देन आगे देखिए आप 4 के पीछे हमारे कितने ज़ीरोज़ हैं? सॉरी, कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 2 ज़ीरोज़ लगाऊंगी। तो 400, क्या लिखेंगे हम? 400 एंड प्लस साइन। देन क्या लिखा है आगे? 3 के पीछे कितने डिजिट है हमारे? ओनली 1 डिजिट, तो हम 1 ज़ीरो लगा देंगे एंड लिख देंगे यहाँ पे 30। अब आप 1s प्लेस देखिए, लास्ट आपका सॉरी ये क्या है आपका यहाँ पे? 4, तो हम यहाँ एज इट इज़ 4 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 4 के पीछे हमारा कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया। बहुत इजीली मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया है। तो ऐसे ही आपको थर्ड वाला भी करना है। तो मेरे साथ करना स्टार्ट कीजिए। पहले आप इसे रीड कीजिए। 1s, 10s, 100s, 1000s एंड 10,000। तो 45,302। तो अब इसे आप एक्सपैंड कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 4 को लिखेंगे। तो हमने यहाँ 4 लिखा, 4 के पीछे हमारे हैं 4 नंबर्स, 4 डिजिट्स, तो हम यहाँ लगाएंगे 4 ज़ीरोज़। तो ये आपका हो गया 40,000 एंड प्लस साइन। देन 5 के पीछे हमारे 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 5,000 एंड प्लस साइन। देन यहाँ है आपका 3 के पीछे यहाँ पे हमारे 2 डिजिट हैं, तो 3 के पीछे 2 डिजिट है, मीन्स हम 3 के पीछे 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, तो 300। अब यहाँ लिखा है 10s प्लेस पे 0, तो अगर आपका 0 आ जाता है तो आप क्या करेंगे? एज इट इज़ 0 लिख देंगे। ठीक है, या तो आप ओनली 0 लिख दीजिए, या फिर अब देखो यहाँ पे जो आपका 10s प्लेस पे 0 है, इसके पीछे आपका 1 डिजिट नंबर है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक 0 और लगा दो। तो आप 00 लिखो, 000 लिखो या 4 टाइम्स 0 लिखो, कितने भी टाइम्स आप 0 लिखो वो 0 ओनली 0 ही होगा, उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 00 भी लिख सकते हैं और सिंगल 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट नंबर देखो 2, तो 2 के पीछे हमारा कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से आप एक्सपैंड करके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन जो आपका है, राइट द फॉलोइंग एन न्यूमेरल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है और हमें न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। इसके भी मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे कीजिएगा। एक मेथड है आपका कि आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है आपका?
प्लस साइन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो देखो आप रफ में यहाँ पे इन्हें ऐड कर सकते हैं। आप सबसे पहले 40,000 लिखिए, 40,000 इस तरह से मेरी जैसे मैंने लिखा है। देन आगे क्या है 5,000, तो आप यहाँ पे लिखिए 5,000। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 700, तो अब आप यहाँ लिखिए 700। एंड आगे है आपका 70, यहाँ 70 लिख लीजिए। एंड यहाँ है आपका 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब आप इन्हें सिंपली ऐड कर दीजिए, तो मेरे साथ ऐड कीजिए। क्या आएगा आंसर, ये 2 7 7 5 एंड 4, तो ये आपका हो गया 45,772। तो मैं यहाँ ये आंसर एज इट इज़ लिख दूंगी 45,772। अब मैंने यह डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, सिंपली आप ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और एक है आपका यहाँ पे प्लेस वैल्यू वाला मेथड। तो आप प्लेस वैल्यू अगर आपको अच्छे से आती है तो आप इजीली डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो आपको पहले यहाँ देखना है कि जो आपका नंबर है वो कौन सी प्लेस पे है। अब ये लिखा है आपका 40,000, ये लिखा है 40,000, 4 zeros है 4 के पीछे, तो ये कौन सी प्लेस पे हो गया आपका 10,000 वाली प्लेस पे। ये है आपका 5,000, तो आपका ये हो गया 1000 प्लेस पे। ये है आपका 100 प्लेस पे, तो ये हो गया ये 100 प्लेस पे। ये है आपका 70, तो ये हो गया आपका 10 प्लेस पे, और ये 1 प्लेस पे। अब आप देखिए 10,000 वाले प्लेस पे आपको क्या गिवन है 4, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 4 लिख दिया। देन अब है आपका यहाँ पे 5,000 वाले प्लेस पे कितना है 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। देन 100 वाले प्लेस पे हमें क्या गिवन है 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। एंड 10 वाले प्लेस पे क्या गिवन है 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। 1s वाले प्लेस पे हमारा क्या है 2, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 2। तो इस तरह से आप बिना ऐड किए भी न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करके बताती हूँ। ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप इसे ऐड करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके बताया है। तो ऐड आप खुद से करके लिख सकते हैं अगर आपको यही वाला मेथड यूज़ करना है। एंड अगर आपको प्लेस वैल्यू वाला मेथड यूज़ करना है तो आप देखिए, देखो ये है आपका 10,000 प्लेस, ये 1000 प्लेस, और ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 1 प्लेस। तो आप मेरे साथ देखिए 10,000 प्लेस पे आपको क्या गिवन है 6, तो मैं यहाँ लिखूंगी 6। अब आप देखिए 1000 प्लेस पे आपको क्या गिवन है 1000 प्लेस पे आपको यहाँ पर 0 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। अब स्टूडेंट्स एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे ओनली 0 होता तो आप क्या करते, तो भी आप यहाँ 0 लिखते, और अगर यहाँ पे 0 नहीं होता डायरेक्ट 20 लिखा होता तो भी आप क्या करते, वहाँ पे 0 लिखते। अगर आपको 1000 प्लेस पे कोई नंबर गिवन नहीं है, कोई भी प्लेस वैल्यू पे अगर कोई भी नंबर गिवन नहीं है तो आप उस नंबर को 0 लिखेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी और अभी फिर से मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये हमारा यहाँ आ गया 0। अब 100 प्लेस पे 0 0 0 है, तो हम क्या लिखेंगे 0। एंड 10th प्लेस पे हमें 20 गिवन है, तो मतलब 10th प्लेस पे क्या है हमारा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। एंड 1st प्लेस पे है हमारा यहाँ पे 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भी आप या तो ऐसे ऐड करके कर लीजिए या फिर प्लेस वैल्यू ध्यान में रख के कर लीजिए। तो अब आप मुझे बताइए 10,000 वाले प्लेस पे जो हमारी प्लेस वैल्यू है उस पर कौन सा नंबर है, उस पर हमारा नंबर है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब आप आगे देखिए 1000 प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर गिवन है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। और 100 प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर गिवन है 9, तो हम फिर से 9 लिखेंगे। एंड 10th प्लेस पे यहाँ 0 0 गिवन है, तो 0 गिवन हो या 0 0 गिवन हो या फिर कोई भी नंबर हमें गिवन नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे 0। तो मैंने यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 लिख दिया। एंड 1st प्लेस पे हमारा है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8।
तो ये आपका हो गया 39,908। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आज हमने क्या सीखा? एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वैसे ही आगे ये क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया होगा और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है, तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए।